तो आज हम ये जानेंगे कि नक्षत्रों से हम किस तरह से प्रेडिक्शन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम नक्षत्र विद नेम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एट्रीब्यूट्स समझेंगे नक्षत्रों के, जिससे हमें ये पता लग पाएगा कि कौन सा एट्रीब्यूट किसी नक्षत्र के बारे में क्या बताता है, वहाँ पर उसको कुंडली में किस तरह से इंटरप्रेट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो किसी भी नक्षत्र की डेटी होती हैं, उनके जो देवता होते हैं, वो हमें नक्षत्रों से प्रेडिक्शन करने में कैसे मदद करते हैं। तो किसी भी नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो सबसे पहले ये बताते हैं कि उस व्यक्ति की या जो भी प्लैनेट उस नक्षत्र में बैठा है क्या कोर साइकोलॉजिकल एनर्जी होगी, यानी उसका इनर माइंडसेट कैसा होगा। एक तो होता है ना, एक इंसान कैसा व्यवहार कर रहा है, बट ये डेटी बताती है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए किसी का अश्विनी नक्षत्र में जन्म होता है या चंद्रमा है या कोई और प्लैनेट है, तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, उससे रिजल्ट्स निकालने के लिए हम अश्विनी नक्षत्र के जो डेटी हैं, अश्विनी कुमार्स, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे। जैसे कि उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है हीलिंग। तो ऐसे व्यक्ति का जो माइंडसेट होगा वो हील करने वाला होगा, अपने लिए हो सकता है, औरों के लिए हो सकता है। वो प्रोफेशन इस तरह का चुन सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा प्लैनेट या कौन सा हाउस इस नक्षत्र को लिए हुए है। तो डेटी जो होते हैं उस व्यक्ति का माइंडसेट बताते हैं, इंटीरियर में उसकी नेचर क्या है वो बताते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो डेटी से हम जान सकते हैं वो होता है कार्मिक फंक्शन एंड लाइफ पर्पस। तो हमें पता है कि हर नक्षत्र के पीछे कुछ स्टोरीज़ हैं, सिंबॉलिक स्टोरीज़ हैं, और उसी तरह से जो उसके देवता हैं उनसे रिलेटेड भी स्टोरीज़ हैं। उन देवताओं के हम कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं। तो उसी तरह से उनके जो कैरेक्टरिस्टिक या उनसे रिलेटेड जो स्टोरी है वो डेटी उस स्पेसिफिक कॉस्मिक रोल को गवर्न करता है कि कौन सा रोल वो निभा रहा है। जो रोल वो देवता निभा रहे हैं वही हमारे या उस हॉरोस्कोप में उस हाउस के, उस प्लैनेट के कार्मिक ड्यूटी यानी कि धर्म में बदल जाता है। जैसे कि कृत्तिका नक्षत्र के देवता है अग्नि। अब अग्नि का जो एक कॉस्मिक रोल है वो है प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र के जो देवता है वो ये दर्शाते हैं कि उस हाउस और उस प्लैनेट से रिलेटेड प्यूरिफिकेशन नेटिव प्यूरिफिकेशन के थ्रू गुजरेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देवता बताते हैं कि स्पिरिचुअल लेसन वो इंसान क्या सीखेगा या उसके एवोल्यूशन की क्या दिशा रहेगी, क्या डायरेक्शन रहेगी, उसकी जो सोल की ग्रोथ है वो किस दिशा में होगी। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके समझें तो आर्द्रा नक्षत्र के जो देवता है वो रुद्र देवता है। और रुद्र हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन तो लाते हैं लेकिन डिस्ट्रक्शन के थ्रू लाते हैं। तो जो डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन है ना, कि वो पहले डिस्ट्रक्शन और फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो किसी मटेरियल चीज़ का हो या एसेट्स का हो या किसी व्यक्ति के रिश्तों का हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि अपनी इनर बुराइयों का, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं या बुरे विचार हैं या बुरी भावनाएं हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करके हम ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करते हैं। तो ये वहाँ बैठा प्लैनेट या किस हाउस में हमारा नक्षत्र आ रहा है वो वहाँ से हम उसको लिंक करते हैं। तो जो देवता हैं वो ये भी बताते हैं कि व्यक्ति के सोल की ग्रोथ किस दिशा से होगी, किस प्रोसेस से होगी। अगर हम आगे देखें तो देवता बिहेवियरल एक्सप्रेशन भी दर्शाते हैं, बता पाते हैं कि किस तरह का उस व्यक्ति का व्यवहार होगा, कैसे वो एक्सप्रेस करेगा। अब इसमें दो लेवल्स आ सकते हैं। को एक हायर एक्सप्रेशन होता है, यानी कि जब भी कोई हाउस बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है, जहाँ पर ये नक्षत्र जिसके हम बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये नक्षत्र जिस भी हाउस में है या वहाँ जो प्लैनेट बैठा है, अगर वहाँ बेनिफिक इफ़ेक्ट है और अच्छे एस्पेक्ट्स हैं
तो वहाँ पर डिवाइन क्वालिटीज़ होंगी, मतलब पॉजिटिव वाली क्वालिटीज़ होंगी। अगर वही ये नक्षत्र किसी मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो इम्बैलेंस और डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। तो जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम लें, जो ज्येष्ठा नक्षत्र है उसके देवता हैं इंद्र देवता। तो जब ये नक्षत्र अच्छे बेनिफिक सिचुएशन में होगा तो उस व्यक्ति में इसकी पॉजिटिव वाली क्वालिटीज़ होंगी इंद्र देवता की, जो कि है लीडरशिप, प्रोटेक्शन। और अगर ये नक्षत्र मेलेफिक इन्फ्लुएंस में होगा तो उस व्यक्ति में उस हाउस और प्लैनेट से रिलेटेड लोअर लेवल ऑफ क्वालिटीज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि एरोगेंस, डोमिनेंस। वो घमंडी होगा, लोगों पर डोमिनेट करेगा, उसमें चाहे क्वालिटीज़ ना हो फिर भी उसे लगेगा कि मैं ही सबसे ठीक हूँ। तो इस तरह से कितना वो कोई भी नेटिव एवोल्यूशन के हाई लेवल को अचीव करेगा, ये किस तरह से उसका एवोल्यूशन होगा या व्यवहार होगा, क्योंकि व्यवहार के थ्रू ही वो इवॉल्व होगा। तो वो चीज़ जो है वो ये यहाँ दो एस्पेक्ट आते हैं। तो ये देखा जाता है कि डेटी कैसा इफ़ेक्ट देंगे, हायर लेवल का या लोअर लेवल का। अब अगर हम आगे देखें तो जैसे किसी भी नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठा है वो प्लैनेट इफ़ेक्ट कैसे देगा, वो फिल्टर होता है थ्रू द नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र एक एनवायरनमेंट देता है उस प्लैनेट को, और प्लैनेट अपने वाइब्रेशन और अपना एक्सप्रेशन उस नक्षत्र के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही दे पाता है। और नक्षत्र का एनवायरनमेंट उसके देवता बनाने में एक उनका रोल होता है, मतलब देवता और नक्षत्र आपस में अलाइंड होते हैं। तो जैसा नक्षत्र है वैसे ही देवता हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट वहाँ से हम जान पाते हैं। तो वो मतलब डेटी के थ्रू ही प्लैनेट एक्ट करता है। जैसे कि अब आर्द्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो रुद्र हैं, तो रुद्र देवता बहुत मतलब कि बहुत डिस्ट्रक्टिव या बहुत ही आंधी तूफान वाली एनर्जी है। तो जब मार्स प्लैनेट यहाँ होता है तो वो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा होता है, बहुत इंटेंस होता है। तो मार्स की यहाँ एनर्जी सधी हुई नहीं होती, वेल डायरेक्टेड नहीं होती, क्योंकि मार्स में एनर्जी तो है ही, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जो आएगा वो बहुत ही तूफ़ानी तरह से आएगा, उस एनर्जी का एक्सप्रेशन। और फिर गोल तो फिर वही हो जाता है कि उस एनर्जी को कंट्रोल करना। तो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है उसके देवता है भागा। तो अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट है, तो मान लीजिए वीनस ही है वहाँ पे, तो वो क्या उनके एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या इंक्लिनेशन होगा, प्लेजर लेना और रिलेशनशिप अच्छे बनाना, एंजॉय करना लाइफ को। तो फिल्टर जो करता है ना वो नक्षत्र फिल्टर करता है, क्योंकि भागा जो डेटी है पूर्व फाल्गुनी के, उनका एक टारगेट यही है कि हम एंजॉय करें लाइफ को, खुश रहें। फिर डेटी इसके बाद अगर हम सभी जानते हैं कि अभी हमने बात भी की थी कि हर डेटी और नक्षत्र के पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो कि हमें प्रिडिक्ट करने में मदद करती है, हमें क्लूज़ देती है कि हम कैसे प्रिडिक्ट करें। तो वो सिंबॉलिक स्टोरीज़ होती हैं, पौराणिक स्टोरीज़ हैं हमारे पास। जैसे कि अदिति जो डेटी हैं, जो देवी हैं, उनके पुनर्वसु की देवी हैं। और अदिति के जो गुण हैं वो ये है कि वो रिन्यूअल की देवी हैं और रिटर्न एंड रिस्टोरेशन, एनर्जी और वापस लाना, जैसे चाहे हेल्थ हो चाहे खुशियाँ हो, तो अदिति एक पॉजिटिव उसमें ली जाती हैं देवी। तो ये स्टोरीज़ हमें बताती है कि उस नेटिव के रियल लाइफ में किस तरह से इवेंट के पैटर्न्स होंगे जो स्टोरी से ही अलाइन होता है। जैसे एक एग्जांपल हम देखें तो श्री रामचंद्र जी जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे थे, तो हम उनकी स्टोरी से पुनर्वसु नक्षत्र रिलेटेड है।
तो पुनर्वसु नक्षत्र में अब वो भी एक क्वालिटी आएगी कि जैसे श्री राम अपने माता पिता की बहुत आदर करते थे, बात मानते थे, तो ऐसा नेटिव जिसका पुनर्वसु में मून है या जन्म है, तो फिर उसमें भी ये क्वालिटीज़ होंगी। उसके लाइफ के इवेंट्स इसी तरह के होंगे, रियल लाइफ में जो उनके पैटर्न होंगे इवेंट्स होने के। तो अगर हम और एक इम्पोर्टेंस देखें जो कि अभी फ़िलहाल के लिए हम, वैसे तो बहुत ही सारे रोल्स होते हैं, बट अभी हम वाइंड अप करने के लिए देखें, जो हम लास्ट रोल देखने जा रहे हैं, देवता किसी नक्षत्र के हमें क्या बताते हैं। तो हम अगर किसी भी नक्षत्र की रेमेडी करना चाहते हैं तो हम उस देवता से रिलेटेड ही रेमेडी करते हैं। तो हमें देवता रेमेडी करने के लिए भी किसी नक्षत्र के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए भी देवता को ही देखना होता है, क्योंकि बेसिकली वो क्वालिटीज़ जो उसमें नेगेटिव क्वालिटीज़ या मैं बोलूँ लोअर लेवल की क्वालिटीज़ हैं, उन्हें किस तरह से जीता जाए, किस तरह से बैलेंस अचीव किया जाए, तो देवता की एनर्जी को ही बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पर पता लग पाता है कि कौन से देवता किस नक्षत्र को रूल करते हैं, उसी हिसाब से हम जान पाते हैं कि किस डिवाइन एनर्जी को हमें अलाइन करना है, हार्मोनाइज करना है नक्षत्र की। तो इसलिए अगर जैसे मानिए एग्जाम्पल है, नक्षत्र एफ्लिक्टेड है, कोई आर्द्रा ले ले, तो फिर हम शिव की वर्शिप करेंगे, क्योंकि रुद्र भगवान शिव का ही एक रूप है। और अगर हमें पुष्य नक्षत्र से रिलेटेड किसी भी लोअर लेवल के इफ़ेक्ट को, यानी कि किसी नेगेटिव ट्रेट को ख़त्म करना है या ट्रीट करना है या रेमेडी करनी है उसकी, तो फिर हम बृहस्पति देवता, जो कि उसके देवता हैं, डेटी हैं पुष्य नक्षत्र के, उनकी हम पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनसे रिलेटेड हम रेमेडीज़ हैं। तो थैंक यू सो मच। आज हमने जाना कुछ डेटी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, कैसे नक्षत्रों में उनका हम जानने में मदद करते हैं वो हमें किसी भी नक्षत्र के बारे में। थैंक यू।